खाला है सुबह, चल हम बाहर चलते। नहीं जा पाऊंगा। तुम मत जाओ ना प्लीज। अश्विन की तरह तुम भी कैंसिल कर दो। इस बार जाने दो, अगली बार हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारी आंखों के सामने ही लटका रहूंगा। तुम बोर नहीं हो जाती ना तब तक। प्रॉमिस। तुम लोगों के बिना वहां एक एक दिन कैसे काटता हूं, कोई मुझसे पूछे क्या करूं आशु? थोड़े और स्क्वायर फुट खरीदने के लिए मीलों दूर चले जाना पड़ता है। तुम तो मेरी समझदार बीवी हो ना? तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता, और इसीलिए तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूंगा। डोंट वरी। चले। एक मिनट। चलो। अश्विन और दीप्ति की शादी में आना है जरूर। पुष्पा की कंपनी का मालिक नहीं हूँ, हर 2 महीने में अप डाउन करने नहीं मिलेगा। मैं मारूंगी यहाँ, फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। करना ही पड़ेगा तुझे। एक बारी इस टाइम 85 प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा। खबरदार जो छोड़ने आने की बात की तो बहुत कम टाइम मिला है यार। अपनी आंसू के साथ रहने देना थोड़ा। सुधरेगा नहीं तो। दीप्ति संभाल लेना। ए भास्कर, अपनी आई की और आसावर की चिंता मत करना, उनकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत कम समय में ढेर सारी यादें लेके जा रहा हूँ। पुष्पा काकी के घर हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, अश्विन का मेरी दुबई की टिकट फाड़ देना, अश्विन और दीप्ति के लिए की हुई जासूसी, मेरे आई की हाथ की पूरनपोली, काळजी घे स्वतःची, और आशु का खिलखिलाता चेहरा। बहुत याद आएगी तुम्हारी। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। अश्विन और दीप्ति की शादी में आने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रॉमिस। जरा गया एयरपोर्ट, आसावरी को ले आएगा अपने साथ वापस। थैंक यू पुष्पा काकी। अरे क्या रे, अपना और हम सबका ख्याल रखने के लिए बहुत मिस करूंगा तुम लोगों को। हाँ, महेंद्र का
ध्यान रखना अपना। अश्विन, मुझे प्रॉमिस करो, लाइफ में कुछ भी हो जाए हम जुदा नहीं होंगे कभी। नहीं होंगे। वो तो भास्कर ने टिकट खरीदी नहीं थी, उसने खरीदी होती ना तो भी नहीं जा पाता ना दीप्ति। मैं कितना स्ट्रांग हूं ये दिखाना चाहता हूं। मैं ये प्रूव करना चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़कर जा सकता हूं। और जब तुम सामने खड़ी हो गई ना तो एक सेकंड में अकल ठिकाने पे आ गई। मैं समझ गया कि तुम्हारे बिना मैं उस प्लेन की सीढ़ी तक भी नहीं जा सकता। पता नहीं क्या करने जा रहा था यार मैं। बेवकूफ हूं मैं एक नंबर का, सच्ची। बेवकूफ तो तुम हो, वो भी बड़े वाले। क्या हूं? It's okay. दीप्ति, ऑन अ सीरियस नोट, हमें फिर से उस प्रभाव के पीछे पड़ना चाहिए। हमें उसे एक्सपोज करना होगा। ऐसे हमारी इंटीग्रिटी और जॉब छीन नहीं सकता। एब्सोल्युटली। अश्विन, तुम सुहानी को जानते हो? वो ऑफिस वाली? मैं सोच रही हूँ मैं उसे कॉल करके हेल्प के लिए बात करूंगी। डू यू ट्रस्ट हर? यस। हम तो ऑफिस नहीं जा सकते, वहां तो कोई होना चाहिए ना। ठीक है। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन हर तो टॉक टू हर। दीप्ति, क्या तुम आज आसावरी के यहाँ रुक सकती हो? वो एक्चुअली क्या है ना, वो भास्कर को सी ऑफ करके आई है तो उसकी हालत थोड़ी। मैंने उससे ऑलरेडी बात कर ली है, आज मैं उसी के साथ रुकूंगी। पुष्पा बहन जी। माहौल हंसी मजाक का है, उसे मैं अपसेट नहीं करना चाहता हूं, पर मैं और सोनल एक बात सोच रहे थे, वो आप सबसे शेयर करना चाहता था। कहिए ना अंकल। हाँ कहिए ना मनीष भाई। हम सोच रहे थे कि ये शादी की डेट क्यों ना पोस्टपोन की जाए। ये जॉब, ब्राइबरी, ये सब का चक्कर एक बार निपट जाए तो हम सब मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। मामला एक बार सेटल हो जाए तो फ्रेश डेट डिक्लेयर कर लेंगे। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली मनीष भाई। मीन्स के चरित्र पर लगे दाग के साथ
अश्विन के सर पे सेहरा नहीं बांधना था मुझे भी, पर वो क्या है ना, मेरे मन में भी ख्याल आया था। फिर मुझे लगा कि क्यों मैं अच्छे काम में विघ्न डालूं, तो बोली नहीं कुछ। अभी हाय आपने बात छेड़ी तो हंस हो गई मेरी। सुकेच अश्विन। हाँ मम्मी, अंकल इट मेक्स सेंस। राशि बेटा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन? अरे भाई, बच्चों की सहमति भी जरूरी है, तुम परिवार हो। अंकल, आप लोग जो डिसाइड करोगे वो सही होगा, पर अगर जॉब मिलने के बाद शादी होगी तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। पुष्पा बहन, हाँ जी, 1 मिनट जरा आएंगे। अश्विन, सुना बहन। पुष्पा जी, ये मैं उठा सकती हूँ? अरे ये लैंटर्न एकदम रॉ, देसी, हाँ, एथनिक सेटअप में कितना अच्छा लग सकता है। ये शो पीस है या नाम पड़ी है सोनल बहन। कांजी रांदेरिया? मेरे बापूजी, उनकी निशानी है। वो पटोड़ा जो हम दुकान से लाए थे, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ, वो और ये दोनों उनके गिफ्ट हैं। इस फानस का घर में होना मीन्स के खुद बापूजी हाजिर हजूर है। मैं तो कभी कभी बात भी करती बापूजी से, मीन्स के फानस से, मीन्स के मैं ना जब मीन्स के मैं समझ गई। अच्छे है ना? खूबसूरत है। दिलीप भाई होते तो अश्विन और दीप्ति की शादी का बोझ बांट लेते आपके साथ, है ना? कितने खुश होते वो। हाँ, होते तो खुश तो जरूर होते। इनके ना होने का सबसे बड़ा नुकसान राशि को हुआ होगा ना। बेटियां तो राजकुमारी होती है पिता के लिए। राशि को मनीष के साथ इतना घुलता मिलता देखती हूँ ना पुष्पाबेन, आई कैन मेक आउट वो अपनी लाइफ में एक फादर फिगर को कितना मिस करती होगी। दिलीप भाई होते तो राशि को पलकों पर बिठा कर रखते नहीं। वो होते तो राशि को जिंदा न रहने देते, पेट में ही। अरे भाई भाई भाई, आप रहने दो, मेरा तो रोज का है। इसीलिए हेल्प कर रहा हूँ। अश्विन भाई, अच्छा हुआ आप दुबई नहीं गए, वाट लग जाती वरना सबकी यहाँ। मम्मी ने क्या सॉलिड जुगाड़ निकाला ना सच्ची, लेकिन सोनल आंटी का क्या परफॉर्मेंस था बाप। वैसे परफॉर्मेंस तेरी भी कुछ कम नहीं थी। मस्ती मस्ती में तूने भी पार्ट टाइम जॉब ले ही ली। कौन सोच सकता था पुलिस से बचने वाला चिराग उनके साथ काम कर रहा है। मैं अगर चला भी जाता ना तो भी तुम यहाँ सब संभाल लेता। मैन ऑफ द हाउस। अरे नहीं नहीं भाई, इस घर में मैन ऑफ द हाउस तो एक ही है, मम्मी। और उसके बाद अगर कोई मैन ऑफ द हाउस हो सकता है ना तो वो हो आप। मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो लुच्ची लोमड़ी तक ही ठीक हूँ। आज सुबह से ना हिंदी के पीछे पड़ी हुई है। स्कूल में कोई तो भी स्पर्धा है उसकी। अश्विन भाई, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? कौन सा आइडिया? इंस्पेक्टर साहब से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है, आज भी बुलाया है, जाना है पुलिस स्टेशन। क्यों ना आपके ऑफिस के मामले में हम उनकी हेल्प लें? You have a point, चिराग। आज ही इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ, जमाते हैं कुछ जुगाड़। आज की इस जनरल असेंबली में आप सबका स्वागत है। आज हमारे विद्यालय में राष्ट्रभाषा हिंदी के उपलक्ष्य में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ चुनिंदा विद्यार्थी दिए गए विषय पर ऑन द स्पॉट बोलेंगे। विषय
उन्हें इन चिट्ठियों में से मिलेगा। आर यू रेडी? यस सर। मेघना, पुष्पा पटेल, आपका विषय है शिक्षा के मायने। आपका विषय है शिक्षा के मायने। शिक्षा के मायने तो बाद में आते हैं, पहले आते हैं शिक्षक के मायने। जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है ना, वो होता है गुरु। जिससे हमें सीखने को मिलता है, वो होता है गुरु। गुरु को एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। जीवन में ना मैंने बहुतों से बहुत कुछ सीखा है। जिनकी ने परीक्षा पहले ली, सबक मुझे बाद में सिखाए। मेरी माँ जब मैं छोटी थी ना, तब गुजर गई। उन्होंने समय से पहले बड़ा होना सिखाया। और बापूजी, उन्होंने पुस्तक के बाहर जिंदगी जीना सिखाया। मेरे गांव के स्कूल के ना मास्टर, अरविंद मास्टर, उन्होंने पुस्तक से प्यार करना सिखाया, उनमें डूबना सिखाया। सीख कदम कदम पर है। अगर आप सीखना चाहो तो। मेरी चाल के जो नेबर्स है ना, वो ना कम में जिंदगी का लुत्फ उठाना सिखाते हैं मुझे। और यहाँ आप सब लोग नई पीढ़ी के साथ चलना सिखा रहे हैं। वो क्या है वो सब? LOL, ROFL, TTYL, ये सारे के सारे एम राशि सू के भाई पहलू एब्रिवेशंस। हाँ, एब्रीवेशन। प्रतीक सर है ना, उन्होंने टेस्ट लेके चैलेंज लेना सिखाया। सुधा टीचर से PTM मीटिंग में ना बहुत बुरे से बात की मैंने, लेकिन उनसे सीखी कि थप्पड़ का जवाब हमेशा थप्पड़ नहीं होता। किसी ने समय पर आना सिखाया, किसी ने नियम का पालन करना। राशि, हाँ, तेरे मम्मी के कितने टीचर्स हैं रे? सुनते रहे, सब समझ आ जाएगा। ये अपने सरन सर फुल गन चक्कर है तो। मीन्स क्या? ऐसा घुमा कर ना उल्टा कान पकड़ते। बोलो, कैरी तोड़ने से लेकर साइकिल चलाने और शतरंज खेलने तक ना इनकी हर बात में फिलॉसफी है। और नानावटी सर, ये तो मुझ जैसे पत्थर को तराश कर इस ज्ञान के मंदिर में लाए। इनसे मैंने सीखा समाज सेवा और परोपकार। अब इनके बारे में क्या बोलूं मैं? मीन्स के शब्द ही आजकल के जमाने के शर्ट पैंट पहने हुए निराधार संत ही तो हैं। मेरे बच्चे ये सिखाते हैं मुझे अंग्रेजी, कैसे उठना है, बैठना है, क्या बोलना है, कैसे खाना है, क्या नहीं बोलना। मम्मी, what the hell are you talking? What are you wearing? सबने मेरी उंगली थामी ना, उनके सहारे आगे बढ़ी हूं मैं। सीख ना किसी टेक्स्ट बुक की मोहताज नहीं होती, भूख की मोहताज होती। उस भूख को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग हमें जिंदगी में ऐसे भी मिलते हैं जो ये सिखाकर जाते कि क्या नहीं करना। वो भी तो जरूरी है ना, क्योंकि खट्टा है तो मीठे का बोलबाला है, बुराई है तभी तो अच्छाई की कदर है। जिन्होंने मुझे सीख के मायने सिखाए, ऐसे मेरे दोस्त, शिक्षक, मेरी किस्मत, मेरे बच्चे, सबको आदर पूर्वक मेरा नमन।
गीता टीचर है ना, उन्होंने मुझे सिखाया था। मीन्स क्या, निबंध के स्टार्ट में या फिर अंत में एक कविता अगर टांग दो ना तो अच्छे मार्क मिलते हैं। अभी ये कोई कविता बविता नहीं है, मेरे बापूजी मुझे बचपन में सुनाया करते थे। जितना याद आता है उसी से मैं अमृत करती हूँ। पेड़ जिए तो फल देवे, मरने पर देवे खा। जीवन कभी मेवा देवे, कभी कभी देवे ला। मात पिता गुरु संत फकीर की बात बात में सीख। बहुत कह जाए मौन, पर थोड़ा कहे वो चीख। जो जो पुस्तक हाथ लगे देते पुस्तक बाँच। समझ न पावे शब्द तो पढ़ ले भी नहीं आंख।